हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का उपवास रखा जाता है और योगिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल भी मिलता है, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर कथा को पूरा अवश्य सुनेगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित योगिनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है सब वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा ये एकादशी व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजन, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं आपसे श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई हुई एक कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले पुष्पों को लाने के लिए उसने एक माली को रखा हुआ था जिसका नाम हेम माली था और उसके विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेम माली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था। इधर राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। तब राजा ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली का पता लगाओ कि वो अभी तक पुष्प चुनकर क्यों नहीं लाया। राजा कुबेर की आज्ञा पाकर सभी यक्ष सेवक हेम माली को तलाशने के लिए निकल गए और जब यक्षों ने उसका पता लगाया तब वे राजा कुबेर के पास आए और कहने लगे, हे राजन, वो माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की ये बात सुनकर राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से थरथर कांपता हुआ उपस्थित हुआ, राजा को प्रणाम किया। हेम माली को देखकर राजा कुबेर को और अधिक क्रोध आ गया। राजा कुबेर ने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से तू प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, तू उस स्त्री का वियोग प्राप्त करेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। राजा कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह हेम माली उसी क्षण स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, किंतु भगवान शिव के प्रति भक्ति से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेम माली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार हेम माली को चरणों में गिरा हुआ देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। ऋषि के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर हेम माली हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प चुनकर लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक मैं पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका तो राजा कुबेर ने मुझे श्राप दे डाला कि जिस पत्नी के कारण तू अपनी नित्य पुष्प सेवा को भूल गया, उसी पत्नी से तू वियोग भोगेगा, उसी से तू अलग हो जाएगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनेगा और अत्यंत कष्ट को प्राप्त करेगा।
मुनिवर, इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ और ये महान दुख भोग कर भटक रहा हूँ। अतः आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे इस मृत्यु रूपी कष्ट से मुक्ति मिल सके। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे बालक, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तुझ पर कृपा करके मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और समस्त कष्टों से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने मुनिवर के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक पालन और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से हेममाली पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कथा का सार ये है कि मनुष्य को पूजा आदि धार्मिक कार्यों में कभी भी आलस्य या क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयमित करके सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए तो मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अधिक ना बोलें, अगर संभव हो तो मौन रहने का प्रयास करें। व्रत के दिन में शयन करना वर्जित होता है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी पर क्रोध और किसी से विवाद ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा यथा विधि के अनुसार करें। समस्त पापों का नाश करने वाला तथा उपासक को सभी प्रकार के भौतिक पदार्थों को प्राप्त कराने वाला ये उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल मिलता है, वही फल इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस एकादशी को किया गया उपवास कोढ़ आदि रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। अतः सर्वविध ये योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य का पूर्णतया कल्याण करने वाला है और साधक को जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत आने वाली योगिनी एकादशी का वर्णन संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।